अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर माफियाज़ के कंट्रोल में है और इन माफियाज़ में एक नाम गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स का भी आता है। व्यूवर्स, ये एक ट्रेंड बन चुका है कि हर सरकारी स्कूल टीचर या तो अपनी प्राइवेट अपनी ज़ाती एकेडमी खोल कर बैठा है या फिर किसी भी तरीके से किसी भी प्राइवेट एकेडमी या प्राइवेट इदारे से जुड़ा हुआ है। अब ये सरकारी टीचर्स करते क्या हैं? पहले तो इनका जो तरीका है, जो लेवल है स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाने का, जो कंसेप्चुअल स्टडी का एक लेवल होता है, जो एक लेक्चर देने का एक लेवल होता है एक टीचर का, वो बिल्कुल ज़ीरो है। सरकारी स्कूलों में ये बिल्कुल भी उस लेवल का नहीं पढ़ाते जिस लेवल का इनको पढ़ाना चाहिए, जिस लेवल का एक टीचर को एक स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल भी इनका वो लेवल सरकारी स्कूलों में नहीं होता। ज़ीरो है, बिल्कुल इनका जो लेवल है स्टडी का बिल्कुल ज़ीरो है। जबकि जो इनकी अपनी प्राइवेट एकेडमीज़ हैं जिन पर इनका नाम बनना होता है, जहाँ से इनको पैसा आना होता है, जहाँ से इनका एक मतलब स्टैंडर्ड बनना होता है, एक नाम बनना होता है, मार्केट ही कहूँगा मैं। अब ये एजुकेशन भी एक मार्केट बन चुकी है। तो शहर में जो इनका नाम बनना होता है, जहाँ से इनको मतलब एक्स्ट्रा अर्निंग होनी होती है, तो ये वहाँ पर इनका जो पढ़ाने का लेवल है वो 100% होता है। मतलब माइंड एक ही है, गवर्नमेंट में भी वही टीचर है और जो उसका प्राइवेट अपना इदारा है उसमें भी वही टीचर है। मतलब माइंड एक ही है, लेवल दो होते हैं इनके पढ़ाने के, लेवल फील्ड मतलब डिफरेंट है। मतलब वही टीचर है जो स्कूल में पढ़ाता है तो उसका लेवल ज़ीरो है। जब वो टीचर अपनी प्राइवेट एकेडमी में पढ़ा रहा है तो माशाल्लाह वो ऐसे पढ़ा रहा है जैसे उससे बड़ा कोई जेम्स बॉन्ड ही नहीं है। अब इन टीचर्स की कोशिश क्या होती है? इन टीचर्स की कोशिश ये होती है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनके सरकारी स्कूलों में, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जिस भी क्लास के ये इंचार्ज हैं या जिस क्लास को भी ये फ़िज़िक्स केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ये सारे स्टूडेंट्स इनके पास इनकी एकेडमी पर आकर पढ़ें, इनके पास एकेडमी भी आके पढ़ें। अकल से पैदल जो तूने इनको अपनी प्राइवेट एकेडमी में पढ़ाना है वो उनको यहीं पढ़ा। साल पूरा तूने उनको क्लास तुझे मिल जाती है ना, तो उनको वहीं पे पढ़ा, स्कूल में पढ़ा उनको, जो तूने अपनी प्राइवेट एकेडमी में पढ़ाना है उनको। फिर ये टीचर्स फ़र्क रखते हैं, ये टीचर्स फ़र्क रखते हैं उन स्टूडेंट्स में जो इनके पास पढ़ते हैं और उन स्टूडेंट्स में जो इनके पास एकेडमी नहीं आते। उन दोनों में ये फ़र्क रखते हैं। उन क्लास में उनका बिहेवियर जो इनके पास एकेडमी जाते हैं उनके साथ कुछ और होता है और जो उनके पास एकेडमी नहीं जाते उनके साथ उनका बिहेवियर कुछ और होता है। ये जो चीज़ें एकेडमी में, अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि एक टीचर है, अगर वो एक क्वेश्चन अपनी एकेडमी में करवाता है, एक न्यूमेरिकल उसने फ़िज़िक्स का करवाया अपनी एकेडमी में, जो उसने स्कूल में बच्चों को नहीं करवाया, अगले दिन आया क्लास में और क्लास में आकर वो न्यूमेरिकल टेस्ट में दे दिया। अब जिन बच्चों ने एकेडमी में कर लिया होगा सर के पास, ज़ाहिर बात है वो तो कर देंगे, और जिन्होंने किए ही नहीं है उनको तो करवाया नहीं गया तो उनसे नहीं होगा। फिर कहेंगे जी ये देखो ये बच्चे हमारे पास एकेडमी आते हैं, देखें इनको सारे सवाल आते हैं, इनको न्यूमेरिकल आते हैं, आप लोग हमारे पास एकेडमी नहीं आते हैं इसलिए आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। फिर उनके वालिदैन को फ़ोन करेंगे कि इनको हमारे पास एकेडमी भेजें, ये बच्चे आपके पढ़ते नहीं हैं। हालांकि हकीकत कुछ और होती है, आप पढ़ाते ही नहीं हैं, आप उस लेवल का स्कूल में पढ़ाते ही नहीं हैं। उनको फ़ोन करेंगे आपका बच्चा आवारा, मतलब मेंटली टॉर्चर करेंगे बच्चे को, मेंटली तौर पर उसको टॉर्चर करते हैं, उसको एहसास कमतरी का शिकार करते हैं। ऐसे टीचर सरकारी स्कूलों में पढ़ाने नहीं जाते, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अपनी प्राइवेट एकेडमी या प्राइवेट इदारे का, अपने प्राइवेट इदारे की पब्लिसिटी के लिए जाते हैं। किसी का वालिद आ जाएगा अपने बच्चे की खैर खबर लेने स्कूल में कि सर मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, नालायक है, इसके नंबर नहीं आते, उसको कह देंगे सीधे ही कि चल भाई इसको मेरी एकेडमी में भेज देना, हमारी एकेडमी में भेजो, इंशाल्लाह बच्चा आपका पढ़ने लग जाएगा। फ़लाँ का बच्चा हमारी एकेडमी में आके पढ़ता है, उसके इतने नंबर हैं, फ़लाँ का बच्चा हमारी एकेडमी में आके पढ़ता है, उसके इतने नंबर आते हैं। ठीक है, और भाई टीचर तो तू ही है ना। अगला जो वालिद है वो पूछे कि सर जी आप यहाँ पर भी वही टीचर हैं, वहाँ पर भी वही टीचर है, ठीक है, वहाँ पर ये मिसाल लगाएं कि सर जी जो यहाँ बद्दू है वो काबे भी बद्दू होगा। ये कैसे हो सकता है कि जो आप यहाँ पर नहीं पढ़ा सकते वो आप अपनी एकेडमी में पढ़ा लेंगे? या तो आपको स्कूल में पूरा मौका नहीं मिलता पढ़ाने का तो आप बात करें, पूरा मौका होता है आपके पास, पूरे 1 साल का टाइम दिया जाता है, पूरा एक पीरियड होता है आपका 40-45 या 1 घंटे का 40-45 मिनट का आपका पीरियड होता है पूरा वहाँ पे क्लास में। तो ये वालिद पूछे जाके टीचर से कि जब टीचर कहे कि मेरी एकेडमी भेजना, तो उसे कहे सर वहाँ पर भी तो आपने पढ़ाना है, तो आप यहीं पर क्यों नहीं पढ़ाते हैं बच्चे को ठीक तरह? अब इन सारी चीज़ों का नुकसान क्या होता है?
इन सारी चीज़ों का नुकसान ये होता है कि जो सरकारी इदारे होते हैं उनकी वैल्यू, उनकी अहमियत कम हो जाती है, वो बहुत पीछे चले जाते हैं। अब एक टीचर अपनी प्राइवेट एकेडमी बना के, जो कि एक सरकारी टीचर है, अपनी प्राइवेट एकेडमी को तो ऊपर ले जाएगा, पैसा भी कमा लेगा, लेकिन वो सरकारी इदारे की, सरकारी स्कूल की अहमियत को बहुत कम कर देगा, क्योंकि सरकारी स्कूल में वो क्या कहते हैं, लेवल नहीं मिलता स्टडी का जो वो अपनी प्राइवेट एकेडमी में दे रहा है। तो लोगों का ट्रेंड प्राइवेट की तरफ जाएगा, तो सरकारी स्कूलों की अहमियत बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। जिस तरह से एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कारोबारी शख्सियत नहीं हो सकता, इसी तरह से एक मुल्क का जो सरकारी टीचर होता है वो प्राइवेट टीचर नहीं हो सकता। उसका प्राइवेट एकेडमी उसकी अलाउ ही नहीं करनी चाहिए, उसको प्राइवेट इदारा अलाउ ही नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। ये गैर कानूनी, ये बिल पास होना चाहिए कि ये गैर कानूनी है, क्योंकि अगर एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अगर कारोबारी होगा तो वो मुल्की मफाद पर अपने मफाद को तरजीह देगा। इसी तरह से जो सरकारी टीचर अगर वो प्राइवेट इदारा रखता होगा तो वो अपने इदारे को, जो उसका प्राइवेट इदारा है, उसको सरकारी इदारे पर ज़्यादा तरजीह देगा, जिससे सरकारी इदारे का एक किस्म का बेड़ा गर्क हो जाएगा। जिस तरह से हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, सिर्फ़ और सिर्फ इन कारोबारी शख्सियतों की वजह से, इन कारोबारी वज़ीर आज़म की वजह से। जितने भी हमारे अभी तक के वज़ीर आज़म हैं सारे कारोबारी थे, इमरान खान को निकाल के। मेरी सारे सरकारी टीचर से ये गुजारिश है, जो भी ये काम करते हैं, बराए मेहरबानी मुल्क का सोचें, स्टूडेंट्स के फ्यूचर को सोचें, और मुल्क के जो सरकारी इदारे हैं उनका सोचें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।